बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज हम आपके ये जो पहला चैप्टर है उसके 11वें लेक्चर की तरफ चलते हैं बेटे। तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट डेटा। इससे पहले जो हम स्टेप्स कर चुके हैं उनका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमने ये देखा है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होना है, उसके स्टेप्स क्या हैं। उन स्टेप्स को हमने 1 बाय 1 स्टडी किया, देखा, और फिर हमने ये देखा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए वो स्टेप्स जब फॉलो किए जाते हैं तो और क्या होता है इसके साथ, वो हमने देखा था कि एक एल्गोरिदम होता है, एक फ़्लो चार्ट होता है। एल्गोरिदम के बारे में भी हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, फ़्लो चार्ट पे भी बात कर चुके हैं उससे पिछले लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि एल्गोरिदम में और फ़्लो चार्ट में फ़र्क क्या होता है, एल्गोरिदम और कहाँ पर वेरी करता है फ़्लो चार्ट से, ये हमने देखा था। आज हम बेटे बात करेंगे, ये देखेंगे कि जब हमने ये सारे काम कर लिए इसका मतलब है कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। जब सॉफ्टवेयर एक बार आपने बना लिया है तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज जो इसका आता है वो है उसको टेस्ट करना। अब सॉफ्टवेयर को जो टेस्ट करना होता है उसके लिए आपको टेस्ट डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है। अच्छा, अब ये जो टेस्ट डेटा होता है ना बेटे, टेस्ट डेटा आप कह सकते हैं कि ऐसा डेटा जिसका रिज़ल्ट आपको पहले से मालूम। हम इसको एक टर्म इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटा डेटा भी कहा जा सकता है। अच्छा, टेस्ट डेटा ऐसा डेटा जिसके नताइज, जिसके रिजल्ट्स आपको पहले से मालूम। सादा एक सिंपल सी एग्जांपल, वी आर गोइंग टू डिज़ाइन अ कैलकुलेटर। हमने एक कैलकुलेटर डिफ़ाइन किया, डिज़ाइन किया। अब हम वो कैलकुलेटर कौन सा, स्टैंडर्ड बेटे। अब स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, उसमें प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा, ये हम कह सकते हैं। ये 4 ऑपरेशंस के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक प्रोग्राम बनाया कि हमने क्या करना है, ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने। उस प्रोग्राम को नाम दिया क्या जी, कैलकुलेटर या स्टैंडर्ड कैलकुलेटर। अब जब बेटे सारा हमने उसका फ्लो चार्ट बना लिया, एल्गोरिदम बना दिया, अब हमारे पास जो अगला स्टेज है, उसका जो अगला स्टेप है वो ये है कि हम इसको चेक करके तो देखें, जो बना तो लिया हमने, क्या चेक करके पहले इसको देख लें। अब जब हमने चेक करने की तरफ जाना है ना, तो उसके लिए हम उसको टेस्ट डेटा देंगे। सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, टेस्ट डेटा देंगे। टेस्ट डेटा ऐसा डेटा जिसका रिजल्ट, जिसके नताइज आपको पहले से मालूम हो। मिसाल के तौर पर अगर हम प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, अगर हम प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हम यूँ कहते हैं कि हमें ये वैल्यूज़ दी हैं। अब हमें पता है इनका रिज़ल्ट क्या है, हमें पहले से पता है इसका रिज़ल्ट क्या है। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि जब हम उसको टेस्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर चलाएगा, अगर हमें उसके रिज़ल्ट का पता है और सॉफ्टवेयर भी वही दे रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है। तो ये डेटा जो हो गया हमारे पास, ये कौन सा हो गया बेटे, इसको कहेंगे टेस्ट डेटा। इसी तरह से अगर हम यूँ कर दें माइनस के लिए 13 - 10 कर लें तो इसका भी हमें पता है कि पहले से ही रिजल्ट हमें पता है, ये क्या हो गया, टेस्ट डेटा हो गया। तो ये तो था कि टेस्ट डेटा क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। असल में ये हमने ये नहीं चेक करना कि टेस्ट डेटा की अहमियत क्या है, टेस्टिंग की अहमियत क्या है, टेस्टिंग क्यों की जाती है। अब बेटे हर चीज़, हर सॉफ्टवेयर, हर प्रोडक्ट, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे आप यूँ कह सकते हैं कोई खाने पीने की चीज़ है, मतलब दोनों मिसालें आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है और वो एयर कंडीशन बनाती है। अब जब वो एयर कंडीशन बनाती है तो वो एयर कंडीशन बनाने के बाद बाकायदा उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में चेक करती है, फिर ही तो वो बता सकती है आपको कि हमारा एसी जो है ये इतने टाइम के अंदर ये जो है इतने एम्पेयर लेगा और इतनी कूलिंग कर देगा, इतने टेम्परेचर सेट कर देगा, तभी तो वो क्लेम करते हैं। इसी तरह से आप गाड़ी की मिसाल ले सकते हैं। एक कंपनी गाड़ी बनाती है, अब वो गाड़ी बना के तो फिर उसको बाकायदा
चेक करती है, उसको टेस्ट करती है, ड्राइव करती है, उसकी टेस्ट ड्राइव होती है। आजकल तो टेस्ट ड्राइव और मॉडर्नाइज हो गई है, उसको रोबोट्स के थ्रू चलाया जाता है। इससे पहले क्या होता था, वो टेस्ट ड्राइव जो है वो कौन करता था, ड्राइवर होता था, टेस्ट ड्राइव करता था, और उसको एक स्पेसिफिक उन्होंने अपना एक रोड बनाया होता था, एक लोकेशन बनाई होती थी, और उस पर उसको चलाते थे। ना सिर्फ चलाते थे, हर तरह से चेक करते थे कि ये नहीं, ये फौरी इसको तेज़ चलाएं और कितनी देर में ये 100 पे पहुंच जाती है, ठीक है जी। और इसके साथ फिर ये देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो ये पिकअप क्या है, अगर फौरी लगाएं तो किस स्पीड पे फौरी चली जाएगी, माइलेज क्या है, मतलब वो दूसरा इसके साथ साथ ये देखा जाएगा कि स्ट्रेंथ के लिहाज से कि अगर वो गाड़ी टकराती है, कलैप्स करती है, उसको बाकायदा वो एक्सीडेंट करके देखते हैं कि कलैप्स करती है तो कितना नुकसान होगा, किस स्पीड के साथ क्रैश करेगी, टच करेगी किसी के साथ, टकराएगी तो क्या होगा, एयर बैग इसके खुलते हैं कि नहीं खुलते, एयर बैग की क्वालिटी क्या, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बेटे चेक की जाती हैं और ये टेस्टिंग कहलाती है। और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको टेस्टिंग का अंदाज़ा होगा, फिर ही पता चलेगा ना कि मेरी प्रोडक्ट इस क्वालिटी की है, तो आप क्लेम कर सकेंगे कि हाँ जी मैंने ये चीज़ बनाई है और ये इस तरह के काम करती है या ये कर सकती, इसकी कैपेबिलिटी है, इसकी सलाहियत है। जब तक आप खुद उसको चेक नहीं कर लेंगे आपको कैसे पता चलेगा, तो इसलिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। खाने पीने की मैंने आपसे बात की थी अभी, मिसाल के तौर पर आजकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन आजकल ज़्यादा गवर्नमेंट भी जोर दे रही है कि जी एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें। आजकल का सीज़न कौन सा है, मैंगोज़ का सीज़न है बेटे, आम चल रहे हैं, तो आम हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, सर्दियों में ये ऑरेंज एक्सपोर्ट होते हैं। अब ये जो एक्सपोर्ट होते हैं ये बाकायदा एक स्पेसिफिक साइज़ के होते हैं, स्पेसिफिक क्वालिटी के होते हैं, उनका टेस्ट चेक किया जाता है, सारा कुछ चेक करके फिर वो उसकी बाकायदा प्रॉपर एक पैकिंग करते हैं, पैकिंग करके ताकि वो क्लेम कर सके कि जी हमारा फ़लाँ क्वालिटी का मैंगो है और ये बाकायदा मीठा होगा, ये इसमें जो है वो कोई भी मैंगो जो है वो ख़राब नहीं होगा, सब जो मैंगोज़ होंगे उनका साइज़ आलमोस्ट ये होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती बेटे, टेस्टिंग में आ जाती। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट आप बना लें, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब तक आपने उसको टेस्ट नहीं करना, आप क्लेम ही नहीं कर सकते कि मेरी ये प्रोडक्ट फ़लाँ क्वालिटी की है, ठीक है ना। तो इससे हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि टेस्टिंग हमारी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। ये तो मैंने आपको वैसे ही एग्जांपल्स दी। सॉफ्टवेयर के हवाले से अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दी कि हमने एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में 4 ऑपरेशन रखने की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस और कुछ नहीं। तो मैं क्या करूँगा, उनको बना के मैं चला के भी तो देखूंगा ना, फिर ही मैं क्लेम कर सकूँगा कि हाँ जी ये वाकई ही प्लस भी करता है, माइनस भी करता है, मल्टीप्लाई भी करता है और डिवाइड भी करता है। अगर मैं ये उसको चेक नहीं कर रहा या कर नहीं पा रहा या मैंने चेक नहीं किया तो फिर मैं क्लेम कैसे करूँगा। फ़र्ज़ करें मैंने चेक नहीं किया और किसी को बता दिया और उसने टेस्ट किया और आपकी उस सॉफ्टवेयर ने सही काम ना किया, तो आपका क्लेम तो फेल हो गया, आपकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई। वो जिसको भी बना के देंगे या जैसे भी कहेंगे वो तो क्या कहेंगे, वो तो यही कहेंगे ना कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता, या आप काम सही नहीं करते, या आप जो कहते हैं वो होता नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आती हैं ये सॉफ्टवेयर के हवाले से। अच्छा, अब हम चलते हैं कि टेस्टिंग जो है या जो की जाती है, डेफिनेटली ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो टेस्ट डेटा होता है। अब हम ये चलते हैं कि टेस्ट डेटा की किस्में कितनी, टाइप्स कितनी। पहला बेटे है वैलिड टेस्ट डेटा। अब वैलिड टेस्ट डेटा क्या है, मिसाल के तौर पर आपने जो जो उसमें रिक्वायरमेंट रखी, मिसाल के तौर पर आपने यूँ कह लें कि उसमें फंक्शन बनाया है आपने स्क्वायर रूट का, SQR। अब ये स्क्वायर रूट जो है इसमें आपने पॉजिटिव वैल्यू ही देनी है, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट ये फ़र्ज़ करें नहीं देगा, तो इस सूरत में जो आप इसको डेटा देंगे, अगर तो वो पॉजिटिव देंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, वैलिड टेस्ट डेटा, ये डेटा बिल्कुल सही दिया गया। और अगर आप वो पॉजिटिव डेटा नहीं देंगे तो वो कहलाएगा इसका इनवैलिड डेटा, इनवैलिड टेस्ट डेटा। अब वैलिड, ये जब आपने सॉफ्टवेयर को चेक करना है तो दोनों तरह से चेक करना है। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ज़हन में आता है कि वैलिड टेस्ट डेटा की बात तो समझ में आती, मिसाल के तौर पर ये है, ठीक है ना। इसकी जगह मैं ये नहीं कर रहा कि मैं 2 तारीखें दे दूँ, मिसाल के तौर पर मैं कह दूँ जी 2 जुलाई और 2020 माइनस 15 जुलाई
2020। अब ये क्या होगा मेरा, ये जो मैंने डाटा दिया है ये तो डेट वाला डाटा है ना, तो प्लस वो डेट को तो नहीं करेगा, माइनस डेट को तो नहीं करेगा, ठीक है ना, गलत हो गया। तो ये जो डाटा होगा ना बेटे मेरा, ये क्या कहलाएगा, इनवैलिड डाटा। और ये जो मैंने दिया है उसको प्लस करने के लिए ये क्या होगा, वैलिड डाटा होगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों के लिए चेक क्यों करना है। वैलिड के लिए तो हमने डेफिनेटली चेक करना है कि जो हमने काम दिया वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये चेक करना। अच्छा, इनवैलिड के लिए क्या चेक करना, इनवैलिड के लिए बेटे ये चेक करना होता है कि जब आप उसको गलत डाटा देते हैं तो वो आपको कन्वे क्या करता है, कुछ बताता भी है कि नहीं बताता, मैसेज देता कि नहीं देता। तो नहीं देता तो फिर आपने उसको चेक करना है कि यार ये जब मैं गलत डाटा दे रहा हूँ तो ये मुझे फ़ौरन बताए कि जनाब आपका डाटा गलत है, आप इसको ठीक करें फिर ये काम करेगा, ठीक है ना। तो ये होगा इनवैलिड टेस्ट डाटा की मतलब इम्पॉर्टेंस या उसकी अहमियत। आगे चलते हैं बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़। अब ये बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़ क्या होती हैं, मसलन यूँ समझ लें जैसे क्रिकेट मैच होता है तो एक ग्राउंड है, स्टेडियम है, तो उसकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाहर बॉल ऊंची चली जाए तो हम कहते हैं 6 हो गया, और रोल आउट करती चली जाए, क्रॉस कर जाए तो हम कहते हैं 4 हो गया, ऐसे है ना, ये बाउंड्री कहलाती है। इसी तरह से जब सॉफ्टवेयर में हम काम करते हैं, जो डेटा आपने उसको देना है उसकी भी कोई लिमिट तो होगी ना, कि कम से कम ये और ज़्यादा से ज़्यादा ये। जो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है बेटे वो क्या होगा, वो होगी बाउंड्री डाटा वैल्यूज़ होंगी। मिसाल के तौर पर अगर एक डाटा टाइप है हमारे पास, मैं उसका नाम बताता हूँ आपको, इंटीजर। एक इंटीजर डाटा टाइप है। इंटीजर डाटा टाइप ऐसी डाटा टाइप है जिसमें आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ देते हैं और ऐसी वैल्यूज़ जो इशारिया के बगैर हो। अब इसकी एक रेंज है 0 से लेकर बल्कि आप यूँ कर लें -32767 से लेकर +32767। बेटे ये है इसकी रेंज, -32767 से लेकर +32767, ये ठीक है। अब ये मेरे पास आ गई मिनिमम और ये मेरे पास क्या आ गई, मैक्सिमम। मैंने जो डेटा प्रोवाइड करना है वो इस लिमिट के अंदर देना है, और ये मेरी क्या बन गई, डेटा बाउंड्री बन गई, या आप कह सकते हैं बाउंड्री डाटा वैल्यूज़ आ गई कि ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव के दरमियान में नंबर दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आपने सॉफ्टवेयर को चेक करना होता है कि कम से कम भी वैल्यू दे के देखें, ज़्यादा से ज़्यादा भी दे के देखें, और कम से आगे भी वैल्यू दे के देखें क्या करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से नीचे भी वैल्यू दे के देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा से आगे वैल्यू भी दे के देखें। वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ फिर कंट्रोल करना पड़ता है सॉफ्टवेयर के अंदर, कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है कि ज़्यादा वैल्यू से आगे दें तो क्या करें, कम वैल्यू से नीचे दें तो क्या करें, ये भी बताना पड़ता है। अच्छा, तो ये चेक करने के बाद बेटे एक होता है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स। अब ये रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स ये डेट से ही समझा देता हूँ। देखिए हमने डेट एंटर की और उसमें हमने रख दिया जी कि 10 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020। अब मिसाल के तौर पर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें एक फॉर्म एंटर करना है और फॉर्म में हमने बच्चे की देनी है डेट ऑफ बर्थ। अब वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आम तौर पर जो फॉर्मेट हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो हम कहते हैं जी कि 2 दिसंबर 2000, लो जी ये हमने एक फॉर्मेट इस्तेमाल किया, यानी 2 ये हमारे पास क्या आ गई, डेट आ गई, ये आ गया हमारे पास मंथ आ गया, और ये क्या आ गया बेटे, ये ईयर आ गया, है ना। हम यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सम टाइम अगर हम इंटरनेशनल फॉर्मेट को फॉलो करें तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, उसमें आपको बताना पड़ता है जी 12/2 और 2000, यानी ये मंथ पहले देते हैं, डेट बाद में देते हैं, और ईयर सबसे एंड पे देते हैं। तो ये डाटा के फॉर्मेट हैं। अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में ये फॉर्मेट लगाया हुआ है और यूज़र गलती से इस फॉर्मेट के मुताबिक डाटा एंटर करता है तो क्या होगा, ये भी आपको बताना है। ये भी टेस्टिंग करनी है कि जब वो यूज़र जो है गलत डाटा फॉर्मेट एंटर कर देता है तो कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर उसको आगे से कन्वे करे, बताए कि आपका फॉर्मेट ये नहीं है, आपने फ़लाँ फॉर्मेट के मुताबिक डाटा एंटर करना। जब आप ये उसको बताएंगे ना कि फ़लाँ फॉर्मेट के मुताबिक डाटा एंटर करना, डेफिनेटली उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी। तो रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स बेटे ये होते हैं। अच्छा, इसके लिए भी आपने चेक करना। आखिरी आ गया और वो क्या है, वो एब्सेंट डाटा है।
अब एब्सेंट डाटा सारे बच्चे जानते होंगे, जब हम किसी वेबसाइट को फॉर एग्जांपल खोलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं चला गया जीमेल पे गया और मैंने कहा जी मैंने अपना एक ईमेल एड्रेस बनाना है। अब ईमेल एड्रेस जब मैं बनाने जाता हूँ तो वो मुझसे पूछता है जी मेरा फर्स्ट नेम, मेरा सेकंड नेम या लास्ट नेम, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछता, फिर पूछता मैंने क्या रखना क्या है, ईमेल का नाम क्या रखना है, पासवर्ड क्या रखना है, मेरा फ़ोन नंबर क्या है, मेरी लोकेशन क्या, वगैरह वगैरह। अब इनमें से कुछ चीज़ें अगर मैं छोड़ दूँ, यानी वो फॉर्म सारा फिल ना करूँ, कुछ चीज़ें अगर छोड़ दूँगा तो वो कहलाएगा एब्सेंट डाटा। फॉर्म में से कुछ डाटा मैंने छोड़ दिया, सारा फिल नहीं किया, क्या कहलाया? एब्सेंट डाटा कहलाया। और उस एब्सेंट डाटा पे आपके सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्स क्या होगा, ये भी टेस्टिंग में चेक किया जाता है कि अगर खुदा न खासा आपने कोई उसमें रखा हुआ है फॉर्मेट, कोई फॉर्म रखा हुआ है और उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट भी है, कोई फॉर्मेट प्रॉपर एंटर नहीं करता तो आपने क्या बताना है, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट में, और कोई फॉर्म को वैसे ही इनकम्प्लीट रख देता है, छोड़ देता है, तो वो कहलाएगा हमारे पास एब्सेंट डाटा। मिसिंग डाटा का वर्ड भी इसके लिए बेटे इस्तेमाल होता है कि ये मिसिंग डाटा है, तो फिर देखा जाएगा कि उस मिसिंग डाटा पे या एब्सेंट डाटा पे क्या करना। ठीक है बेटे। अच्छा, ये तो हमारे हो गई छोटी छोटी ऑप्शंस के डाटा, टेस्ट डाटा करना चाहिए, टेस्ट डाटा की टाइप्स क्या है, कौन कौन सी टाइप का टेस्ट डाटा होता है, किस तरह से चेक करना चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, अब इसमें दो छोटी सी टर्म्स हैं हमारे पास, और एक का नाम है वेरिफिकेशन और एक का नाम है वैलिडेशन। वेरिफिकेशन बेटे ये होता है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को उसके एक्चुअली डेटा के लिए चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर वेरिफिकेशन क्या है आपके पास, वेरिफिकेशन ये है कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेटर होगा। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये कैलकुलेटर ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये सोल्यूशन इसका निकाल रहा है। अगर तो निकाल रहा है तो ये वेरीफाइड है, ये ठीक है। ठीक है ना। आपने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करें ना, तो उसके पीछे आम तौर पर कंपनी जब चेक करती है ना उसको, उसके पीछे एक आम तौर पर छोटा सा स्टिकर लगा होता है और उस पर लिखा होता है QC। आपने गौर किया हो तो QC का मतलब होता है क्वालिटी चेक, यानी क्या किया, उस कंपनी ने इसको टेस्ट किया था और उसकी क्वालिटी चेक की, वो ठीक है, वेरीफाइड है। बात समझ गए। वेरिफिकेशन ये है। ठीक है। अच्छा, कि ये आपके गिवन प्रॉब्लम को या जो आपका मसला था उस मसले को हल भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक। अच्छा, वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन बेटे ये है कि क्या वो जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया वो ठीक है, यानी अगर ये सारे काम आपके कर रहा है, इस 100% करेक्ट हैं, तो फिर वो वैलिड हो गया। यानी आपने एल्गोरिदम बनाया, एल्गोरिदम के मुताबिक प्रोग्राम बनाया, क्या वो एल्गोरिदम के मुताबिक प्रोग्राम बना हुआ है? अगर तो वो एल्गोरिदम के मुताबिक बना हुआ है तो फिर तो वो वैलिड है। और अगर आपने एल्गोरिदम और बना दिया है, फ्लो चार्ट और बना दिया और प्रोग्राम और बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा? चाहे वो आपका प्रोग्राम काम कर ही रहा हो, आउटपुट दे ही रहा हो, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये वैलिड है, वो क्या होगा? वो इनवैलिड होगा। ठीक है। आपको फिर उसके मुताबिक यानी टू द पॉइंट चीज़ें बनानी पड़ेंगी, फ्लो चार्ट भी बनाना पड़ेगा और उसका एल्गोरिदम भी बनाना पड़ेगा, फिर हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ये वैलिड सॉफ्टवेयर है। ठीक है बेटे। तो ये चंद छोटी छोटी चीज़ें थी। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक लेक्चर आपका बेटे और रह गया, इसके बाद इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा और यहीं पहले चैप्टर तक ही आपका जो है वो सारा सिलेबस है। अपना अपने बहन भाइयों को और अपने वालिदैन का बेटे बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।